नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश चीन से कर्जा चाहता है तीस्ता रिवर मास्टर प्लान के लिए। और भारत के अंदर जैसी खबर आई तो एक तरह से हलचल मच गई, भाई ये क्या हो रहा है। तो चीन से एक सस्ता कर्ज लेके तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करने के लिए दरअसल कुछ सिफारिशें हैं और उस पर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। शेख हसीना पहले से ही चीन से कर्जा हासिल करने में बांग्लादेश की दिलचस्पी के बारे में बात कर चुकी है और जिक्र भी कर चुकी है कई बार, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब नॉर्थ बंगाल के अंदर देखा जाए तो ख़ास तौर से जो तटवर्ती इलाके हैं वह लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है और चीन ने इसका एक सर्वे भी जो है कंप्लीट कर लिया है। अब आसान शर्तों पर कर्जा भी चीन देने को तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर पा रहा था, कर्जा नहीं ले पा रहा था, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज की, क्योंकि तीस्ता रिवर भारत से होकर तो बांग्लादेश में जाती है। तो अब मुझे लगता है कि जब शेख हसीना की सरकार अब चौथी बार सत्ता में आई है तो अब शायद अब इस बात की क्या कहते हैं पुख्ता कोशिश की जा रही है कि अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए यहाँ पर। अब पहले कहा जा रहा था कि शायद वो भारत से भी एक वित्तीय सहायता चाहता है, लेकिन भारत की ओर से शायद कुछ नानुकुर हो रहा था। तो लेकिन बांग्लादेश ऐसा कुछ करेगा नहीं जिससे भारत असंतुष्ट हो, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो आपको अपने हितों के लिए कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अब यही सारी की सारी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर ये परियोजना लागू होगी तो क्या भारत के साथ तीस्ता के पानी के बंटवारे पर समझौते की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? ऐसा तो कुछ है नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संसद में बताया कि इस किस्म के प्लान्स तो हैं और बांग्लादेश के अंदर भी प्लान्स तो हैं, लेकिन शेख हसीना ने ये भी बताया कि बड़े पैमाने पर लैंड डेवलपमेंट और उसके इस्तेमाल के लिए तीस्ता मास्टर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। और शायद मुझे लगता है कि 12 साल से अटका हुआ ये जो पूरा का पूरा मसला है शायद वो सॉल्व कर पाए। अब 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स कहे जा सकते हैं। एक तो जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करना, उससे जो इरोजन होता है, ज़मीन का कटाव होता है, उसे रोकना, और लॉस्ट लैंड को रीगेन करना, रिकवर करना वापस से। तो बांग्लादेश के जो हिस्से हैं, जो अपस्ट्रीम का हिस्सा है, वहाँ पर एक बैराज अगर बना लेंगे वो, तो फिर उससे ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। यानी कि बाढ़ पर भी अंकुश लगेगा, कटाव भी रुकेगा और ज़मीन हासिल करने में आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है कि तीस्ता एक इम्पॉर्टेंट रिवर है भारत के हिसाब से भी, और साथ में ही क्या कहा जाए कि बांग्लादेश के हिसाब से भी। और कई जगह तो चौड़ाई जो है करीब 5 किलोमीटर तक है, उसे कम किया जा सकेगा। ड्रेजिंग की जाएगी, नदी की गहराई बढ़ेगी तो तटबंध मजबूत होंगे, तो जो बाढ़ आती है उसको कम से कम कंट्रोल करने के अंदर एक मदद मिल सकती है। अब बारिशों के मौसम में देखो तो पूरा बांग्लादेश में सब पानी पानी नज़र आता है। चारों साइड में जो नदियां हैं वो तो पानी में रहती हैं, नदियों के आसपास भी पानी, जो छोटी नदियां वहाँ भी पानी। तो पूरा बांग्लादेश ऊपर से ऐसा लगता है कि पानी में डूबा पड़ा है, ऐसे हालात हो जाते हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जो कि मतलब इतना ज़्यादा पानी है वहाँ पर, इतना ज़्यादा पानी है बारिशों में कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतना पानी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी का उपयोग कितना है, क्या हो पाता है क्या? अब कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राई मौसम होता है पानी की बंटवारे की ज़रूरत होती है, पानी चाहिए होता है, और सूखे मौसम में पता लग रहा है पानी नहीं मिलता, और वैसे पूरा बांग्लादेश में बारिशों में पानी पानी होता है। अब देखो इसमें कि जो भी समझौते हुए हैं वो हमेशा ये सोच के किए जाते हैं कि अल्टीमेटली उससे जनता को फ़ायदा हो सके, और ख़ास तौर से शुष्क मौसम के अंदर उन्हें पानी मिल सके, और बारिशों के मौसम में जो एक्सेस वाटर आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब देखते हैं भारत चीन से कर्जा लेके ये जो पूरा करना चाहता है प्लान बांग्लादेश, शायद उससे खुश नहीं है। अब क्या किया जा सकता है, लेकिन यही शायद नीति हो सकती है, और क्या कहेंगे।